प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो जो भी विद्यार्थी दोस्तों चतुर्थ श्रेणी एग्जाम है, बीएसटीसी एग्जाम और पटवारी एग्जाम की तैयारी करें, आज उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। यानी कि आज के क्लास में मैं आपको टॉप 35 प्रश्न करवाने वाला हूँ। तो आपको 35 में से 35 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है और आप एंड में कमेंट करके बताना कि आपके 35 प्रश्न में आपको करवाना इसमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए। क्योंकि यह जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, यही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर आपको पूछे जाने वाले हैं। तो क्लास में आप एंड तक मिलेगा। सबसे पहला काम दोस्तों आप सभी को बता दो, आज के क्लास नंबर दूसरी। दोस्तों आज क्या है, क्लास नंबर दूसरी है। इससे पहले मैंने आपको एक क्लास करवा दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, आप पहली क्लास भी देख सकते हो। तो चलेगा, पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा कि राजस्थान का कौन सा शहर है सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का कौन सा शहर सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं? आपके जयपुर है, जैसलमेर है, जोधपुर है या आपके उदयपुर को। पहला ही प्रश्न है, पहला प्रश्न को मैं स्टार लगा रहा हूँ, सभी विद्यार्थी यहाँ पे आंसर देंगे। केवल जी राजस्थान के सूर्य नगरी की बात की जाए तो ये आपके जोधपुर जिले को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। यहीं पे आपसे पूछे, जोधपुर को राजस्थान की नीली नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीली नगरी कहते हैं। जोधपुर की स्थापना किसने की थी? जोधा ने की थी। कब की? 1459 में। किसने की? जोधा ने की। मैं जो आपको तथ्य बताऊंगा ना, ये सारे तथ्य आपको साथ में याद करते हुए चलना, ये इंपोर्टेंट तथ्य मैं आपको बताते हुए चलूंगा। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान का कौन सा किला सोनार का किला के नाम से जाना जाता। काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान का कौन सा किला सोनार का किला के नाम से जाना जाता। आपका आमेर का किला, मेहरानगढ़ का किला, जैसलमेर का किला या आपका चित्तौड़गढ़ का किला। दोस्तों सभी विद्यार्थियों में एक ही बात बोलूंगा क्लास के स्टार्टिंग में, आप क्लास को सबसे पहले लाइक कर दो और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बटन को प्रेस कर लो, ताकि आगामी जैसे हमारी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। केरो जी सोनार का किला की बात की जा रही है, जो कि आपके जैसलमेर किले को कहते हैं। किसे कहते हैं? जैसलमेर को। इसी सोनार के बारे में आपसे प्रश्न पूछा, 2.5 के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है, तो आपका 2.5 के लिए प्रसिद्ध दुर्ग सोनार का रहेगा। किस पहाड़ी पर है? तो आपके त्रिकुट पहाड़ी पर। सोनार का जो दुर्ग किस पहाड़ी पर है? त्रिकुट पहाड़ी पर। निर्माण किसने करवाया? राव जैसल ने निर्माण करवाया था। बात की जाए किस श्रेणी में आता है? आपके धानवन दुर्ग के श्रेणी में आता है। किस में आता? धानवन दुर्ग है। और धानवन दुर्ग का मतलब होता है रेत के टीलों के मध्य जो स्थित दुर्ग होता उसे धानवन दुर्ग के नाम से जानते। चलेगा कि गुरु जी हमारी क्लास कब आती है? आप हमें क्लास का टाइम बता दो। हाँ भाई बिल्कुल, क्लास का टाइम सभी विद्यार्थी नोट कर लो। तो प्रतिदिन दोस्तों सुबह को कब आती है हमारी क्लास? नियमित रूप से प्रतिदिन सुबह को 7 बजे आपके लिए लाइव आती है। कब आती है? सुबह को 7 बजे में लाइव लेकर आता हूँ कंटिन्यू। बस आप सुबह को 7 बजे नियमित रूप से क्लास से ज्वाइन करते रहेगा भाई। चलो अगला प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान के किस जिले में केला देवी अभ्यारण्य स्थित है। क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा, क्वेश्चन काफी अच्छा है कि राजस्थान के किस जिले में केला देवी अभ्यारण्य स्थित है। आपके सवाई माधोपुर है, भरतपुर है, करौली या आपके धौलपुर। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। केला देवी अभ्यारण्य की बात की जाए तो ये रहेगा आपके करौली में। कहाँ रहेगा? करौली में। और करौली को याद किएगा, इसे डांग के रानी कहते हैं। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि डांग के रानी किसे कहते हैं, तो आपके डांग के रानी के नाम से आपके करौली जिले को जाना जाता है। दोस्तों मैं आपके लिए रोजाना नियमित क्लासेस लगवा रहा हूँ, बस आप नियमित क्लासेस ज्वाइन करते रहेगा। एग्जाम आपके लिए काफी नजदीक आ चुके, बस आपको ये क्लास पूरी की पूरी अटेम्प्ट करना। आज की जो क्लास में मैं आपको टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ ना, यही प्रश्न आपके परीक्षा में आपको देखने को मिलने वाले। तो टॉप 35 में से 35 अटेम्प्ट करेंगे और एंड में आप मुझे कमेंट करके बताना आपके कितने प्रश्न सही हुए, ठीक है ना। चलो अब बताओ कि राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता। राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? आपके जयपुर है, उदयपुर है, कोटा या आपके अजमेर। जल्दी जल्दी आंसर दो। कह जी झीलों की नगरी की बात की जा रही है और ये आपके उदयपुर को कहते हैं। इसी उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे राजस्थान का कश्मीर कैसे कहते हैं, तो आपका राजस्थान का कश्मीर भी आपके उदयपुर कहते हैं। व्हाइट सिटी के नाम से भी आपके उदयपुर को जानता है। अगर आपसे पूछे व्हाइट सिटी किसे कहते हैं, तो व्हाइट सिटी भी आपके उदयपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान का कौन सा त्योहार है मुरु महोत्सव के नाम से जाना जाता। राजस्थान का कौन सा त्योहार मुरु महोत्सव के नाम से जाना जाता। तो दोस्तों यहाँ पे नाम से स्पष्ट हो रहा मुरु महोत्सव, और मुरु महोत्सव को मुरु महोत्सव के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि मुरु महोत्सव के कहाँ पर मनाया जाता, तो आपके जैसलमेर मनाया जाता। कहाँ पे मनाया जाता?
जैसलमेर में आपका मुरु महोत्सव मनाया जाता है। जैसे कि आपके अपना जो रीट का एग्जाम है उसमें आपसे पूछा था कि थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो थार महोत्सव आपके बाड़मेर मनाया जाता है और वहाँ पे ऑप्शन में बीकानेर था भाई, ठीक है ना। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहे हैं, तो याद रहे आगामी जो परीक्षा होने वाली है उसमें आपके प्रश्न बनने के लिए चांसेस हैं, तो क्लास आप पूरी अटेम्प्ट करेंगे, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। राजस्थान के किस जिले में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है? आपके अलवर है, सवाई माधोपुर है, भरतपुर है या बूंदी। दोस्तों आज की क्लास नंबर हमारी कौन सी है? दूसरे नंबर की क्लास, दूसरी क्लास है। इससे पहले प्रथम क्लास हो चुकी है, आपने नहीं देखी ना तो आप वीडियो वाले सेक्शन में जाकर है उस वीडियो को एक बार जरूर से देख लेना, वहां पर भी मैंने आपको टॉप 35 प्रश्न करवाए, ठीक है। चलो हाँ, रणथंभौर की बात हो रही है जो कि आपके सवाई माधोपुर में, कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में, यानी कि आप बी बता रहे ना, बी बताने वाले का से एक बार लाइक कर दो विद्यार्थी, क्लास में लाइक की संख्या काफी कम है। अगला प्रश्न, और दोस्तों अगर आप रोजाना इस तरह के प्रश्न देखना चाहते हैं कि अगर मुझे रोजाना इस तरह के प्रश्न देखना है तो सबसे पहला काम है आपको है चैनल को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन आ रहा कि अगर मुझे सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करके फिर एक बटन आएगा इस तरह से घंटी वाला, आप उस बटन को प्रेस कर देना ताकि जैसे मैं उसका क्लास का नोटिफिकेशन आएगा वो भी आपके सामने आ जाएगा। चलो अब बताओ कि राजस्थान के किस जिले में दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है? सबको आंसर देना है। आपके उदयपुर है, पाली, सिरोही या आपके जालोर। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर की बात की जा रही है जो कि आपकी सिरोही में, कहाँ पर रहेगी? सिरोही में। जो विद्यार्थी यहाँ पर सिरोही कमेंट करें ना, सिरोही कमेंट करें, आप सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान में कौन सा किला विजय स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में कौन सा किला विजय स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है? आमेर का किला, कुंभलगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला या जैसलमेर का किला। बात की जाए गुरु जी विजय स्तंभ है, और विजय स्तंभ आपके कहाँ पे? चित्तौड़ के दुर्ग में, जिसके अगर आपसे ऊंचाई की बात की जाए 122 फीट की इसकी ऊंचाई है। अगर यही भी पूछे इसमें सीढ़ियों की संख्या कितनी है तो इसमें 157 कितने सीढ़ियाँ, इसमें 157 इसमें सीढ़ियाँ। बात की जाए विजय स्तंभ कितने मंजिल है तो आपके 9 मंजिला। भाई कितने मंजिला है विजय स्तंभ? आपके 9 मंजिला। ये जो मैं तथ्य बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इनको आप थोड़ा याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में हूबहू कॉपी होने वाले भाई, ठीक है ना। चलो तो आपका विजय स्तंभ कहाँ पर रहेगा? आपके चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में रहेगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर से बता रहे ना, से बताने वालों का सही। चलो अगला प्रश्न आपके सामने का, अगला प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी? यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूजन होता है और वो कंफ्यूजन मैं आपको यहीं पे दूर करते हुए चलूंगा भाई, ठीक है ना। कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा कि कौन सी है? बनास नदी, लूणी नदी, चंबल नदी या माही नदी। क्योंकि माही नदी तो आदिवासियों या वागड़ की गंगा कहलाती है। क्या कहलाती है? वागड़ की गंगा के नाम से जाना जाता। लेकिन यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी, वो राजस्थान की सबसे लंबी नदी, यहाँ से दो तरह के प्रश्न बनते हैं। अगर आपसे जब भी शब्द में लगाओ कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली लंबी नदी कौन सी, तो बनास। और अगर आपसे सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो सबसे लंबी नदी आपकी रहेगी बनास चंबल है, यानी जो कि आपका सी ऑप्शन से रहेगा। क्या रहेगा? सी ऑप्शन से, क्योंकि यहाँ पर आपको पूर्णतः शब्द नहीं लिया हुआ, इसका मतलब आपका राइट आंसर रहेगा चंबल। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा, प्रश्न काफी अच्छा है। प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान में कौन सा जिला मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है? कि राजस्थान में कौन सा जिला मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है? आपका जयपुर है, नागौर है, बीकानेर है या धौलपुर। दोस्तों सबसे पहला काम आपका है चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस करना, ताकि आगामी जैसे मैं आपके सामने इस तरह के प्रश्न लेकर आऊंगा ना, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा और आप उस वीडियो को देख पाओगे। वरना आपको पता नहीं चल पाएगा कि मैंने कब क्लास करवा दी, कब खत्म होगी। अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आ रहा सभी का धौलपुर को लॉक दो। किसे लॉक दो? धौलपुर को लॉक दिया। और मैं आपको ऐसे अच्छे प्रश्न करूंगा ना जो सीधे आपके पेपर में आएंगे। बस आपको नियमित रूप से तैयारी करते हुए चला, मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ ना, इन प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में आपका सभी समय बचा है, अभी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस मेले से संबंधित अधिक पशुओं का व्यापार होता है? बताएगा पुष्कर मेला, नागौर मेला, गंगापुर मेला या का बाणेश्वर मेला। तो गुरु जी सबसे अधिक जो पशुओं का जो व्यापार होता है आपके पुष्कर मेले में होता है। कहाँ पे होता है? पुष्कर मेले में होता है। ए ऑप्शन सही रहेगा। अरे भाई मेरे लाडलो, नागौर सही नहीं होगा, पुष्कर यहाँ पे सही होगा, ठीक है। चलो
अगला प्रश्न आपके सामने, अगला ऑप्शन, राजस्थान का कौन सा शहर है ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन को मैं स्टार लगा भाई, क्वेश्चन को मैंने स्टार लगा दिया, आप भी इसे स्टार लगा दीजिएगा कि राजस्थान का कौन सा शहर ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। आपका जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, या आपका बीकानेर। कह जो ब्लू सिटी पूछे, चाहे आपसे सूर्य नगरी पूछे, ये हमारे जोधपुर को जानते हैं भाई। किसे जानते हैं? ये हमारे जोधपुर जिले को जानते हैं। यहीं पे एक अच्छा प्रश्न बनता कि जो पिंक सिटी के नाम से किसे जानते हैं, तो पिंक सिटी के नाम से आपके जयपुर को जानते हैं। किसे जानते हैं? जयपुर को जानते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में किस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, तो आपकी किराड़ू मंदिर को किसे कहते हैं? किराड़ू मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है डे बताने आलू का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि राजस्थान के किस किले को भारत का ग्रेट वॉल कहा जाता है भाई। सबसे पहले मैं इस प्रश्न को स्टार लगवा रहा हूं, प्रश्न आप भी से कॉपी में नोट कर लेना। ऐसे ऐसे प्रश्न करवाऊंगा ना मैं आपको एग्जाम तक, जो आपके सीधे पेपर में देखने को आपको मिलने वाले। प्रश्न पूछा है कि राजस्थान के किस किले को भारत का ग्रेट वॉल कहा जाता है, तो आपकी कुंभलगढ़ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग को कहते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग है कहाँ पर? ये आपके राजसमंद में। कहाँ पे? कुंभलगढ़ का जो राजसमंद है दोस्तों, यानी कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। अगर आप सी बता रहे हो ना, सी बता रहे हो तो आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है बाघों के लिए प्रसिद्ध है। कि राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है? श्रेष्ठ का रणथंभौर है, केवला देव है, या आपका दर्रा, तो आपका रणथंभौर है भाई। कौन सा? रणथंभौर है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा कि राजस्थान में प्रसिद्ध अजमेर शरीफ दरगाह किस सूफी संत के राजस्थान में प्रसिद्ध है अजमेर शरीफ दरगाह किस सूफी संत के निवाजन बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी इस भी आंसर दे दो। बिल्कुल सही, सबके कमेंट आ रहे, कमेंट में सभी के देख पा रहा हूँ कि रोजी यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर सी को लिख दो। यानी जो विद्यार्थी सी बता रहे ना, सी बता रहे, उन सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि राजस्थान में किस युद्ध के बाद अकबर ने चित्तौड़ किले पर कब्जा किया था। राजस्थान में किस युद्ध के बाद अकबर ने चित्तौड़ किले पर कब्जा किया था? हल्दी घाटी का युद्ध है, खानवा का युद्ध है, पानीपत का युद्ध है, या चित्तौड़गढ़। हल्दी घाटी, खानवा, पानीपत, इससे कोई लेना देना नहीं है। जब चित्तौड़ पर अधिकार किया तो चित्तौड़ पर ही आक्रमण हुआ होगा, चित्तौड़ का युद्ध हुआ होगा। तो इसका मतलब आप करेगा ऑप्शन नंबर डी। और कब किया था? 1568 में। कब किया था? 1568 में। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका डी से रहेगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी बता रहे, डी बताने वालों का सी। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान के किस जिले में काला बाटा पाया जाता है। इस प्रश्न को भी आप स्टार लगा लीजिएगा। प्रश्न काफी अच्छा आपसे पूछा कि राजस्थान के किस जिले में काला बाटा पाया जाता है। उदयपुर है, अजमेर है, भीलवाड़ा, या आपका बांसवाड़ा। क्योंकि काला बाटा जो है ना, काला बाटा, ये आपके भीलवाड़ा जिले में पाया जाता है, जिसे हम राजस्थान की वस्त्र नगरी, राजस्थान की अब्रक नगरी के नाम से भी आपके से जाना जाता है भाई। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न दोस्तों, जिन विद्यार्थी ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया, आप क्लास में यहाँ तक आ चुके हो, अभी भी आपने लाइक नहीं किया ना, एक बार आप वीडियो को लाइक कर दो भाई। और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि अगली क्लास में जैसे लगे रहूंगा ना, तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही आ जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आज का कि राजस्थान के प्रसिद्ध सांबर झील किसके लिए प्रसिद्ध है। अरे भाई सबको पता होना चाहिए, जब सांबर झील की बात की जा रही है कि सांबर जो झील है जो आपके किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो भाई। मछली पालन के लिए, खारे पानी की झील है, ताजे पानी की झील है, या पक्षी अभ्यारण्य के लिए। ठीक है, जब बात की जा रही है सांबर झील की, तो सांबर झील एक खारे पानी की झील है, तो किसके लिए प्रसिद्ध होगी? खारे पानी के लिए प्रसिद्ध होगी। ठीक है ना। इसके साथ में आपको याद करना कि राजस्थान के 3 जिलों में इसका विस्तार है। किस किस जिले में गुरुजी, इतना भी बता दो आप है तो नंबर नोट करेंगे। फर्स्ट नंबर पे आता है आपके जयपुर है, किस पर? जयपुर है। सेकंड में आता है आपका अजमेर है, कौन सा? अजमेर है। इसके बाद तीसरे नंबर में आपका जिला आता है आपका नागौर। ठीक है ना, 3 जिलों में इसका विस्तार है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न आपके सामने आज का कि राजस्थान में कितने जिले? भाई ये काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा, नया अपडेटेड जीके है, तो आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से ठीक से समझा देता हूँ। ठीक है, कि राजस्थान में कितने जिले। देखो राजस्थान में हमारे श्रीमान अशोक जी गहलोत जी ने कितने 19 नए जिले बनाने के बाद हमारे राजस्थान में 50 जिले हो चुके थे। लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे श्रीमान भजन लाल जी शर्मा ने फिर से हमारे जिले निरस्त कर दिए गए थे। और निरस्त करने के बाद जो अभी तक आज तक यानी वर्तमान तक अभी तक जो हमारे जिलों की संख्या रही थी
33 पहले थी, उसके बाद 50 हुई, 50 में से निरस्त कर दिया गया। अब हमारे वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले रह गए। कितने रह गए? 41 जिले रह चुके हैं, यानी कि आपका सी ऑप्शन से रहेगा, यानी कि आज तक 41 जिले हैं। ऑप्शन आपका सी बताने वाले का सभी का सी है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आज का कि राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध किला कौन सा है? कि राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध किला आप सभी को पूछा है। आमेर का किला, मेहरानगढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला या आपका चित्तौड़गढ़ का किला। दोस्तों क्लास का टाइम आपको याद होना चाहिए। सुबह को आपको कैसे भी करके सुबह को 7 बजे आपको नियमित रूप से क्लास ज्वाइन करनी है। सुबह को 7 बजे मैं आपके लिए नियमित लाइव क्लास लेकर रहा हूँ। बस आप सुबह 7 बजे हमारी क्लास से ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे बता रहे गुरु जी, चित्तौड़गढ़ का किला काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और चित्तौड़गढ़ में 1303 में जब पद्मनी का जोहर हुआ था तो पूरे अपने विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया था। कब? 1303 का जो पद्मनी का जोहर हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान के किस जिले में बेमलत जलप्रपात स्थित है? कि राजस्थान के किस जिले में बेमलत जलप्रपात, इसको भी मैं स्टार लगा देता हूँ, काफी अच्छा प्रश्न है। बूंदी जिला, कोटा जिला, झालावाड़ जिला या आपका प्रतापगढ़ जिला। अब यहाँ पे मैं आपके लिए सभी को होमवर्क देने वाला हूँ। होमवर्क में क्या रहने वाला? तो यहाँ पे बेमलत में कौन कौन गया भाई, कौन कौन यहाँ पर गया हुआ है, कमेंट करके बताएंगे। पूरा लिखेंगे कि गुरुजी मैं बेमलत गया हुआ हूँ और ये आपके कहाँ पर है? तो ये आपके बूंदी जिले में, कहाँ पर? बूंदी में है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। और यहाँ पर कौन कौन गया हुआ, इसका आंसर आप मुझे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लो, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना भाई, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आज का। अगला प्रश्न आज का कि राजस्थान के सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कि राजस्थान के सबसे बड़ी कृत्रिम झील आप सभी को बताना। और कौन सी झील है? आपकी जैसमंद झील है, राजमंद झील है, फतेह सागर झील है या आपके पिछोला झील? क्यों जी, राजस्थान के सबसे बड़ी कृत्रिम झील रहेगी आपके जैसमंद झील रहेगी। इसी जैसमंद झील के बारे में बात करो, ये आपके वर्तमान में सोलंबर में, कहाँ पर है? वर्तमान में आपके सोलंबर में। इसी जैसमंद झील के बारे में बात करो तो इसी जैसमंद झील को ढेबर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? ढेबर झील कहते हैं। इसी जैसमंद झील के बारे में बता दो आपको मैं, इस जैसमंद झील में 7 टापू बने हुए। कितने टापू बने हुए? 7 टापू बने हुए। सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा और छोटे टापू का नाम है प्यारी, ठीक है। इतना आपको याद करना है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि राजस्थान में पहला तेल कुआं कहाँ खोजा गया? राजस्थान में पहला तेल कुआं कहाँ पर खोजा गया? बालोतरा, बाड़मेर है, जैसलमेर है या आपका नागौर है? तो आपके बाड़मेर में खोजा गया भाई। कहाँ पर? बाड़मेर है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि राजस्थान में महेंद्र सिंह टिकैत कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? प्रश्न को ध्यान से समझा कि राजस्थान में महेंद्र सिंह टिकैत कृषि विश्वविद्यालय कहाँ थे? आपके बीकानेर में, यानी कि आपका डे बता रहे हो ना, डे बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि राजस्थान में तारागढ़ किला कहाँ स्थित है भाई? आप देखो यहाँ पे काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा, लेकिन यहाँ पे मैं 2 से 3 तथ्य एक्स्ट्रा और बता रहा हूँ, उसको आपको याद करना। जैसे कि बात की जाए कि राजस्थान में तारागढ़ का किला, राजस्थान में तारागढ़ का किला है जो आपके 2 जगह पर है। एक तो आपका अजमेर में है, कहाँ पर? अजमेर में है। और एक आपका तारागढ़ का जो दुर्ग है ये आपके बूंदी में है। अगर ऑप्शन दोनों में से एक आपको ऑप्शन दिख रहा है अजमेर या बूंदी, तो आप तारागढ़ का किला को सही कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है बूंदी और बूंदी का तारागढ़, यानी कि ऑप्शन आपका सही रहेगा। जो विद्यार्थी से बता रहे उन सभी का सही रहा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आज का कि राजस्थान का सबसे पुराना पर्व कौन सा मनाया जाता? यानी कि राजस्थान का सबसे पुराना पर्व कौन सा है? बता दो कि गणगौर है, तीज है, मकर संक्रांति या आपके दीपावली? तो गुरु जी हमारे जो राजस्थान में सबसे पुराना पर्व माना जाता ये आपके तीज को त्योहार को मानते। किससे मानते? तीज का जो त्योहार है ये सबसे पुराना माना जाता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। जो विद्यार्थी यहाँ पर बी बता रहे उन सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि राजस्थान का कौन सा किला बचपन का किला कहलाता है? राजस्थान का कौन सा किला बचपन का किला कहलाता है? इस प्रश्न को मैं स्टार लगा रहा हूँ, आप भी इसे स्टार लगा लीजिएगा। बताओ कि रणथंभौर है, चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है या जैसलमेर? दोस्तों जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आज की क्लास में मैं आपको टॉप 35 प्रश्न करूंगा। आपको 35 में से 35 अटेम्प्ट करना, एंड में आपको कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, ठीक है। ये मैंने आपको कहा था। तो आप क्लास में आप एंड तक बने रहेगा। और बचपन के किले की बात की जा रही तो आपके कुंभलगढ़ का जो किला है इसे बचपन का किला कहते हैं। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान के किस मंदिर को राजस्थान का सोमनाथ कहा जाता है? राजस्थान के किस मंदिर को राजस्थान का सोमनाथ कहते हैं? ताकि किसे कहते हैं? ओसिया के जो मंदिर है ना, ओसिया, उसे राजस्थान का सोमनाथ कहते हैं। ऑप्शन आपका भी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा है कि राजस्थान के किस शहर में
अटल सागर झील स्थित है? राजस्थान के किस शहर में अटल सागर झील स्थित है? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। कोटा, बांसवाड़ा, बूंदी या आपके भरतपुर में? जल्दी जल्दी आंसर दो। एक बार आप सभी विद्यार्थी क्लास को भी लाइक कर दो, लाइक की संख्या काफी कम है। तो ये रहेगा आपका अटल सागर जो है ना, ये आपके रहेगा कोटा में। कहाँ पर रहेगा? कोटा में रहेगा, जिसे राजस्थान की शिक्षा नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की शिक्षा नगरी, राजस्थान का कानपुर। अगर आपसे पूछे राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं, तो भी आपके कोटा को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का है, और प्रश्न आपसे क्या पूछा कि राजस्थान के किस नदी को अदृश्य नदी कहा जाता? इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, अगर आप भी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी, चाहे अगर आप कर रहे हो BSTC एग्जाम की तैयारी, चाहे आप कर रहे हो पटवारी वैकेंसी की तैयारी, ठीक है, चाहे आप कर रहे हो PTT एग्जाम की तैयारी, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करे हो, तो मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए नोट्स तैयार करवा दिए भाई। इन सभी के लिए मैंने नोट्स तैयार करवा दिए। अगर आपको इनमें से किसी भी वैकेंसी में आपको सिलेक्शन लेना है, तो मैंने आपके लिए नोट्स तैयार कर दिए। अगर आप वो नोट्स एक बार पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, तो आपका सिलेक्शन की मेरी गारंटी, ठीक है ना, मैं आपको विश्वास के साथ बता सकता हूँ। अगर मेरे ने जो आप सभी विद्यार्थियों के लिए नोट्स तैयार करवाए, ये नोट्स अगर आप एग्जाम में पहले पढ़कर एग्जाम देने चले गए ना, आपका सिलेक्शन की मेरी गारंटी जी है। मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोला हूँ। बस आपको ये नोट्स पढ़ लेना कि रोज ये नोट्स हमें कहाँ मिल सकते हैं। तो देखो, इस नोट्स का आपको नाम मात्र का चार्ज लगेगा। कितना चार्ज रहेगा? इसका चार्ज रहेगा 99 का। और दोस्तों, ये नोट्स पढ़ने के बाद आपको खुद को लग जाएगा कि हाँ गुरुजी आपने सही कहा था, सिलेक्शन पक्का होगा। और मैं आपसे विश्वास के साथ बोला हूँ, अगर आप ये नोट्स पढ़ के चले गए ना, आपका सिलेक्शन की मेरी गारंटी थी, ठीक है। कि रोज ये कहाँ मिलेंगे? तो इसका नाम मात्र आपको शुल्क लगेगा। और मिलेंगे कहाँ पर? नंबर नोट करो जल्दी से, नंबर से विद्यार्थी नोट करो। 6367 है, 25 है, 6234, 6367 है, 25 है, 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का क्या करना है? पेमेंट करना है। क्या करना? इस नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है, और आपको इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। यानी कि आप 99 रुपये का पेमेंट करोगे इस नंबर पे, और इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। जैसे भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे। और सिलेक्शन की मेरी आपसे 100% गारंटी रही। आपका सिलेक्शन की मेरी गारंटी पक्का है, ठीक है। अगर आपको चाहिए सिलेक्शन लेना, एक बार नोट्स एक बार जरूर से पढ़ लेना। अब प्रश्न पे ध्यान दो कि किस नदी को अदृश्य नदी कहते हैं? तो आपके घग्गर नदी को कहते हैं। किसे कहते हैं? घग्गर नदी को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे से बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक मुस्तलीकरण है? कि राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक मुस्तलीकरण है? तो आपके जैसलमेर में रहेगा भाई। किस में? जैसलमेर में रहेगा। ऑप्शन ए बता रहे ना, ए बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है? राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है? कालबेलिया, घूमर है, तेरह ताली या आपका कच्ची घोड़ी? तो कच्ची घोड़ी एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, आपकी अपने अपना जो रीट का एग्जाम है उसमें ही पूछा गया था। और कच्ची घोड़ी का संबंध शेखावाटी से था। कहाँ से था?